हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन IIT JEE 3 अप्रैल 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ मेंस का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करने का तरीका जानते हैं और बेसिकली सीक्वेंस ऑन सीरीज़ का क्वेश्चन, राइट। और मेरे चैनल पे आपको अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे रिलेटेड टू द IIT JEE मैथ्स, क्योंकि नाम है JEE मैथ्स मंत्र, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है दैट वी हैव अ SN, एक सम है 1 + 3 + 11 + 25 अप टू so on, and we have to find the sum up to 20th term, right। 20th term तक का सम निकालना है। एक कंसेप्ट है, क्योंकि आपको ना तो ये GP दिखाई देता, ना ये APG का दिखाई देता, ना ये APGP बनता, राइट। तो थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन करेंगे कि अगर मैं सीरीज़ को देखता हूँ 1, 3, 11, 25, 45, राइट। तो इनका डिफरेंस एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ। तो पहला डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा 2 का, फिर मिलेगा 8 का, फिर मिलेगा 14 का, फिर मिलेगा 20 का, राइट। एंड अगर मैं यहाँ से डिफरेंस चेक करता हूँ तो सब में डिफरेंस आपको 6 का मिलेगा। मतलब सेकंड टाइम या सेकंड स्टेप पे आपको डिफरेंस सेम मिलता है, राइट। सो डिफरेंस यहाँ पे सेम हो गया। डिफरेंस इज सेम और आई कैन से कांस्टेंट, राइट। तो डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट हो गया है। तो ये सेकंड स्टेप में हुआ, राइट। ये सेकंड स्टेप में, क्योंकि पहला स्टेप आपने यहाँ पे किया, दिस इज फर्स्ट स्टेप, एंड ये हुआ है आपके पास सेकंड स्टेप में, ठीक है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे कि अगर डिफरेंस सेकंड स्टेप में कांस्टेंट हुआ है तो इसका जो एक जनरल टर्म बनेगा, राइट, वी हैव टू फाइंड द जनरल टर्म। इसका जनरल टर्म निकाल देते हैं, ठीक है। तो जनरल जो टर्म बनेगा, क्योंकि ये सेकंड डिफरेंस जो है सेकंड स्टेप में कांस्टेंट हुआ है, तो जो सेकंड जो अगर स्टेप में होता है तो जो जनरल टर्म होती है वो एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉलो करती है, राइट। तो इसकी जो जनरल टर्म होगी Tn, तो आप सबको पता होना चाहिए अगर आप प्रिपरेशन करते हैं। तो मान लेते हैं ये an², क्योंकि क्वाड्रेटिक है ये, प्लस bn प्लस c। तो ये इस सीरीज़ की जनरल टर्म आ जाएगी, राइट। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। तो Tn = an² + bn + c। थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। सो इफ d कांस्टेंट एट फर्स्ट स्टेप, अगर पहले ही स्टेप पे d कांस्टेंट है तो ये तो एक तरह से AP बन जाएगा, सिंपल। इसकी जनरल टर्म होती है दैट इज an + b के हिसाब से, राइट। an + b के हिसाब से। सिमिलरली अगर d कांस्टेंट बनता है एट सेकंड स्टेप, तो जो इट इज़ नॉन AP, राइट। तो इसका जो जनरल टर्म बनता है वो पॉलिनोमियल बनेगा सेकंड डिग्री का an² + bn + c। एंड सिमिलरली अगर d कांस्टेंट होता है एट थर्ड स्टेप में जाके, राइट, अगर थर्ड स्टेप में जाके ये कांस्टेंट होता है तो जो जनरल टर्म बनेगा an³ bn² cn + d एंड सो ऑन, राइट। तो ये कुछ पैटर्न है जो कि आपको पता होना चाहिए, राइट। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो हमको इसमें टैकल करना है, हमको इस पे बात करनी है, बिकॉज सेकंड जो हमारा डिफरेंस है सेकंड स्टेप का वो कांस्टेंट हुआ, राइट। चलिए अब सॉल्यूशन को करना कैसे है अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि जो बातें मुझे बतानी थी मैंने आपको बताई। डिफरेंस आपको पता चल गया, सेकंड स्टेप में कांस्टेंट है, तो हमारे पास जनरल टर्म भी आ चुकी है इसकी, राइट। हमारे पास इसकी जनरल टर्म भी आ चुकी है, ठीक है। तो ये जो जनरल टर्म है, ये जो जनरल टर्म हमने निकाली है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ, T1, तो ये आपको मिलेगा a + b + c, और फर्स्ट जो टर्म है वो आपको दे रखी है 1। इसका मतलब a + b + c जो है वो 1 के इक्वल है। ये पहली इक्वेशन आ चुकी है। 3 वेरिएबल है तो एटलीस्ट 3 इक्वेशन तो करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं T2 की बात करता हूँ, मतलब सेकंड टर्म, तो ये मिलेगा आपको 4a। हाउ कम इट इज़ 4a? बिकॉज n की वैल्यू 2 रखनी है अभी,
प्लस 2 इंटू बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस सी, और ये जो सेकेंड टर्म है ये आपके पास 3 दे रखी है, ये 3 हो गई। एंड एक और टर्म निकाल देते हैं t3। सो अगर मैं t3 की बात करता हूँ, ये हो जाएगा 9a प्लस 3b प्लस सी, राइट, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 11, राइट। सो 9a प्लस 3b प्लस सी। Hopefully it is clear. We have 3 equations and we can solve them to get the value of a, b, c and right. तो चलिए अगर मैं a, b, c के सॉल्यूशन पे बात करता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ कैपिटल A और इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ कैपिटल B। तो B में से A को माइनस कर लेते हैं, राइट। तो अगर आप B में से A माइनस करेंगे तो 3 इक्वल्स टू 4A प्लस 2b प्लस सी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। सो माइनस 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 एंड माइनस ऑल्सो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 3a प्लस बी इक्वल्स टू 2, राइट। तो 3a प्लस बी की वैल्यू 2 आ चुकी है, राइट। तो अगर मैं यहाँ से इसको कॉमन ले लेता हूँ 3 को, तो ये हो जाएगा 3a प्लस बी प्लस सी, राइट। तो 3a प्लस बी की वैल्यू आपको 2 रख देनी है। सो दिस इज 3 इंटू 2 प्लस सी, तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 6 दैट इज़ 5। तो c की वैल्यू आ चुकी है 5। वी हैव c इक्वल्स टू 5। होपफुली इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो अभी आपके पास c की वैल्यू आ चुकी है। सो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1 और 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू, सेकेंड टर्म हमारे पास कितना था बच्चों, 3 था, राइट, ये 3 था। तो यहाँ पे c की वैल्यू तो आपके पास नोन हो चुकी है, c की वैल्यू आ चुकी है 5। तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल्स टू 1 माइनस 5 दैट इज़ माइनस 4, और यहाँ से 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 3 माइनस 5 दैट इज़ माइनस 2। अभी 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। a प्लस बी जो है वो -4 के इक्वल है और 4a प्लस 2b इक्वल्स टू -2 के इक्वल है, राइट, -2 के इक्वल है। तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2a प्लस 2b इक्वल्स टू -8 और 4a प्लस 2b इक्वल्स टू -2। सो माइनस माइनस हमको ये माइनस करना है, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो माइनस का 2a इक्वल्स टू माइनस का 6, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, a की वैल्यू 3 आ जाएगी, राइट। तो फिर b की वैल्यू कितनी आएगी, आप किसी भी इक्वेशन में उठा के रख सकते हैं, राइट। अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात करता हूँ, a प्लस बी इक्वल्स टू -4 था ना, ये 3 प्लस b इक्वल्स टू -4, तो b की वैल्यू आ जाएगी -7, राइट। तो अभी हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है, b भी आ चुका है, c भी आ चुका है, तो जनरल टर्म हमारे पास आ चुकी है, राइट। तो हमारे पास जो जनरल टर्म थी दैट इज tn, ये था an² प्लस bn प्लस c। तो tn इक्वल्स टू a की वैल्यू आ रही है आपके पास कितनी, 3, तो हो जाएगा 3n², b की वैल्यू 7 आ रही थी और c की वैल्यू 5 आ रही थी। तो दिस इज़ अ जनरल टर्म, राइट, दिस इज़ अ जनरल टर्म, ठीक है। अब सवाल ये है कि आपको सम निकालना है 20th टर्म का, मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, बेसिकली कैलकुलेटिव थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर मुझे समीशन निकालना है 20 का, तो समीशन होता है t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन अप टू t20, मतलब 20 टर्म्स को ऐड करना, यही मतलब है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं समीशन ले लेता हूँ tn का, n की वैल्यू 1 से लेके 20 तक। इज़ इट क्लियर? तो जब हम समीशन का यूज़ करते हैं, इनको समीशन करना है, तो ये हो जाएगा 3, भाई 3 तो कांस्टेंट है, समीशन ऑफ n², n की वैल्यू 1 से लेके 20, -7 समीशन ऑफ n की वैल्यू 1 to 220, प्लस 5 समीशन ऑफ 1 n की वैल्यू 1 to 20, राइट। तो ये हिसाब किताब आ गया, इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो दिस इज सम ऑफ द n नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो ये होता है
n plus 1 2n plus 1 upon 6 एंड समेशन ऑफ n होता है दैट इज n plus 1 upon 2 एंड समेशन ऑफ 1 होता है n, राइट, n, दैट्स इट। चलिए शुरू करते हैं अभी। फाइनली वैल्यू वो डाल देनी है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू n plus 1 2n plus 1 upon 6 minus 7 n इंटू n plus 1 upon 2 n plus 5 और ये n हो जाएगा, राइट। तो दिस इज Sn का फॉर्मूला आ गया, दिस इज द सम ऑफ द nth टर्म, राइट। बट हमको तो यहाँ पे वैल्यू निकालनी है 20 की, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे S20 रख देंगे, राइट। तो 20 जब आप रखेंगे तो 3 इंटू 20 इंटू 21 इंटू 20 40 41 अपॉन 6 माइनस 7 इंटू 20 इंटू 21 अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 20। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 से हो गया 10, 41 गुना 21 ये हो जाएगा दैट इज़ 1, 4 और 2 6, ये हो जाएगा 861। तो ये हो जाएगा 8610 माइनस ये हो जाएगा भाई 147 पर 1 0 चिपका देंगे 1470 प्लस का 100, राइट। तो 8610 में से माइनस करेंगे बच्चों 1470, तो ये बचेगा 0, ये बचेगा 47 14 61 और ये 7140 प्लस 100, तो कुल मिला के 7240 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो कंसेप्ट था बेसिकली ये सब कैलकुलेशन था, कंसेप्ट तो शुरू में ही हमने आपको बता दिया था, बट क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन था तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो 7240 इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरह के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए, कंसेप्ट के लिए आप IIT JEE मैथ्स मंत्रा को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद वन मोर। अभी तो मैं PYQs कराऊंगा, बट आने वाले टाइम में आपको पूरे के पूरे लेक्चर्स मिलेंगे क्लास 11th और क्लास 12th के विद IIT JEE प्रिपरेशन। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।